राधे राधे। आज मैं श्रीमद् भगवद गीता यथारूप के पहले अध्याय से 31वां श्लोक हम सब के कल्याण की प्रार्थना के साथ पढ़ूंगी। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अथ प्रथमोऽध्यायः। अगर मुझसे पढ़ने में कुछ भी गलती हो जाए तो भगवान मुझे अपनी नादान बालिका समझ के बहुत क्षमा करें। पहला अध्याय कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। 31वां श्लोक। न च श्रेयोनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे न कांक्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च। हे कृष्ण, इस युद्ध में अपने ही स्वजनियों का वध करने से ना तो मुझे कोई अच्छाई दिखती है और ना मैं उससे किसी प्रकार की विजय, राज्य या सुख की इच्छा रखता हूं। तात्पर्य यह जाने बिना कि मनुष्य का स्वार्थ श्री हरि विष्णु या भगवान श्री कृष्ण में है, सारे बुद्धिजीवी शारीरिक संबंधों के प्रति ये सोचकर आकर्षित होते हैं कि वे ऐसी परिस्थितियों में प्रसन्न रहेंगे। ऐसी देहात्म बुद्धि के कारण वे भौतिक सुख के कारणों को भी भूल जाते हैं। अर्जुन तो क्षत्रिय का नैतिक धर्म भी भूल गया था। कहा जाता है कि दो प्रकार के मनुष्य परम शक्तिशाली तथा जाज्वल्यमान सूर्यमंडल में प्रवेश करने के योग्य होते हैं। ये हैं, एक तो क्षत्रिय जो भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से युद्ध में मरता है तथा दूसरा सन्यासी जो आध्यात्मिक अनुशीलन में लगा रहता है। अर्जुन अपने शत्रुओं को भी मारने से विमुख हो रहा है। अपने संबंधियों की बात तो छोड़ दें, वह सोचता है कि स्वजनियों को मारने से उसे जीवन में सुख नहीं मिल सकेगा, अतः वह लड़ने के लिए इच्छुक नहीं है। जिस प्रकार की भूख ना लगने पर कोई भोजन बनाने को तैयार नहीं होता, उसने तो वन जाने का निश्चय कर लिया है जहां वो एकांत में निराशापूर्ण जीवन काट सके। किंतु क्षत्रिय होने के नाते उसे अपने जीवन निर्वाह के लिए राज्य चाहिए, क्योंकि क्षत्रिय कोई अन्य कार्य नहीं कर सकते। किंतु अर्जुन के पास राज्य कहाँ है? उसके लिए तो राज्य प्राप्त करने का एकमात्र अवसर है कि अपने बंधु बांधवों से लड़कर अपने पिता के राज्य का उत्तराधिकार प्राप्त करे, जिसे वह करना नहीं चाह रहा था। इसीलिए वह अपने को जंगल में एकांतवास करके निराशा का एकांत जीवन बिताने के योग्य समझता है। राधे राधे। दोस्तों, जब मैंने श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन करना शुरू किया तब मुझे ये पता था कि मोह और आसक्ति हमारे सबसे बड़े शत्रु हैं। आगे मैंने ये जाना कि ये हमारे सबसे बड़े शत्रु हैं, लेकिन इनसे शत्रुता भी हम खुद ही लेते हैं। कैसे? हम अपनी मूर्खता में सांसारिक संबंधियों की नश्वरता को ना समझकर उनको वास्तविक समझ लेते हैं और भगवान श्री कृष्ण को भूलकर सांसारिक संबंधों में आसक्त हो जाते हैं, जो आगे जाकर हमारे भौतिक क्लेशों और मानसिक तनाव का कारण बनते हैं। आगे मैंने सीखा कि सभी सांसारिक संबंध केवल माया के द्वारा रचित होते हैं। हमें उनमें नहीं फंसना चाहिए, उनमें आसक्त नहीं होना चाहिए और केवल भगवान श्री कृष्ण के चरणों में समर्पित रहना चाहिए। वही हमारा उद्धार कर सकते हैं। इसी तरह भगवान की कृपा हम सब पर बनी रहे। राधे राधे।